Assalamu alaikum. So today the topic of discussion is another topic of biostatistics, that is evaluation of diagnostic test. And in this topic we will study about sensitivity, specificity, positive predictive value and the negative predictive value. So according to this topic, what is sensitivity and what is specificity? Sensitivity and specificity are the fixed properties of a test. यानी कि जो सेंसिटिविटी होती है और स्पेसिफिसिटी होती है, ये दोनों एक टेस्ट की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक टेस्ट कितना सेंसिटिव है और कितना स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर डिजीज़ की के लिए, वो उसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, वो हमें पहले से पता होता है कि ये टेस्ट इतने % सेंसिटिव है इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए और इतने % स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए, और ये चीज़ एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ टेस्ट होती है. ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है वो वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन डिजीज़ प्रेवलेंस इन पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड. यानी कि जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है वो चेंज हो रही होती हैं, और उनका ये जो चेंज होता है ये डिपेंड करता है कि एक पॉपुलेशन जिसको हमने टेस्ट किया है, वो पॉपुलेशन जिसमें हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, उसमें उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ की प्रेवलेंस क्या है. ठीक है, जितनी उस डिज़ीज़ की प्रेवलेंस ज़्यादा है या कम है, उसकी बेस पे उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो होती है वो वेरी कर रही होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट एफिशिएंसी. एक टेस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है? टेस्ट की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव्स. ठीक है, यानी कि हमने ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को ऐड करना है और उसको हमने डिवाइड करना है ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव्स के साथ. ठीक है, दिस विल गिव अस ए टेस्ट एफिशिएंसी. ये फार्मूला मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम आगे स्टडी करेंगे सेपरेटली कि सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या है. ठीक है, और इनको हम किस तरह से जो है वो लेके चल रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अगर हम अपने राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है. दिस इज़ कॉल्ड एज 2x2 टेबल. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 2x2 टेबल कहते हैं. इस टेबल को एक्सप्लेन करूँगी मैं मज़ीद, लेकिन पहले मैं इससे जो है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को क्लियर करूँगी. उसके बाद हम दोबारा इस टेबल के ऊपर आएंगे और हम इस टेबल को क्लियर करेंगे कि इस टेबल में हमें क्या बताया गया है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है ट्रू पॉजिटिव रेट, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द पीपल विद डिजीज़ हु टेस्ट पॉजिटिव. ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल, ठीक है, जो डिजीज़्ड हैं और उनमें वो टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया है वो भी पॉजिटिव आ जाता है, उनको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव्स. ठीक है, इसकी दो डेफिनेशंस हो सकती हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द पीपल विद डिजीज़ हु टेस्ट पॉजिटिव, यानी वो लोग जिनके अंदर डिजीज़ थी और उनमें वो टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है. ठीक है, तो उनको हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव्स. ठीक है, या फिर एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद डिजीज़. ठीक है, या फिर किसी भी टेस्ट की ये एबिलिटी कि वो हमें उन लोगों को सेपरेट कर सके या उन लोगों के बारे में बता सके कि जिनके अंदर वाकई ही डिज़ीज़ है, हु आर एक्चुअली डिजीज्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है, कि उनके अंदर डिज़ीज़ भी है और उनमें वो पर्टिकुलर टेस्ट भी पॉजिटिव है जो हमने परफॉर्म किया है, तो उसको हम कहेंगे कि दे आर ट्रू पॉजिटिव्स, और वो टेस्ट हमें उस डिज़ीज़ की सेंसिटिविटी के बारे में बताता है. ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि वैल्यू अप्रोचिंग 100% इज़ डिज़ायरेबल फॉर रूलिंग आउट डिजीज़. ठीक है, अगर किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी जो है वो 100% है, इसका मतलब है कि वो टेस्ट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वो हमें 100% इस बात की एश्योरिटी दे देगा कि इस इंडिविजुअल में डिज़ीज़ है और इस इंडिविजुअल में डिज़ीज़ नहीं है. यानी कि अगर वो ट्रू पॉजिटिव्स को बता देगा तो हमें 100% अश्योर कर देता है कि इस इंडिविजुअल के अंदर पर्टिकुलर डिजीज़ है, और जिसके अंदर वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल के अंदर डिज़ीज़ नहीं होगी, तो वो हमें क्या करता है कि वो डिज़ीज़ को रूल आउट कर देता है. ठीक है, रूल आउट कर देता है कि डिज़ीज़ है या डिज़ीज़ नहीं है, और ये इंडिकेट करता है लो फॉल्स नेगेटिव रेट. जितना ज़्यादा ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव रेट जो होता है वो कम हो जाएगा. ठीक है, ओके. आगे उन्होंने हमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला दिया है कि सेंसिटिविटी क्या होती है? ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, या फिर 1 माइनस फॉल्स नेगेटिव रेट.
ओके, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि जितना ज़्यादा एक टेस्ट सेंसिटिव होगा, ठीक है, हाईली सेंसिटिव टेस्ट होगा, ठीक है, जब वो नेगेटिव है तो दिस विल रूल आउट डिजीज़, ठीक है। हाईली सेंसिटिव टेस्ट यानी जितना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा, यानी कि अगर सेंसिटिविटी उसकी 100% तक अप्रोच कर रही है तो वो क्या करेगा, वो डिज़ीज़ को रूल आउट कर लेगा, ठीक है। और जब वो डिज़ीज़ को रूल आउट कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उतना कम उसका फॉल्स नेगेटिव रेट होगा। हाई सेंसिटिव टेस्ट जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। जितनी ज़्यादा एक टेस्ट की सेंसिटिविटी होगी, अगर कोई टेस्ट जो है एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए 100% सेंसिटिव है तो ज़ाहिर है हम उसी टेस्ट को कंसिडर करेंगे उस डिज़ीज़ को रूल आउट करने के लिए और इस बात को रूल आउट करने के लिए कि वो पर्सन डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो हाई सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट जो होती है इट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है व्हाट इज़ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी आर द ट्रू नेगेटिव्स, ठीक है। स्पेसिफिसिटी हमें क्या बताती है? ट्रू नेगेटिव्स के बारे में बताती है, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द पीपल विदाउट डिजीज़ हु टेस्ट नेगेटिव, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल्स जिनमें डिजीज़ नहीं थी और उनमें टेस्ट परफॉर्म करने पे उनमें टेस्ट भी नेगेटिव आया है, उनको हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव इंडिविजुअल्स। और ये ट्रू नेगेटिव इंडिविजुअल्स हमें किस तरह हम रूल आउट करते हैं या निकालते हैं, ये हमें स्पेसिफिसिटी जो है वो बता रही होती है। तो किसी भी टेस्ट की कितनी स्पेसिफिसिटी है, इसका मतलब है उसकी कितनी एबिलिटी है, उस टेस्ट की कितनी एबिलिटी है कि वो करेक्टली आइडेंटिफाई करे उन इंडिविजुअल्स को जिनमें डिजीज़ नहीं है। ओके, वैल्यू अप्रोचिंग 100% इज़ डिज़ायरेबल फॉर रूलिंग इन डिजीज़ एंड इंडिकेट अ लो फॉल्स पॉजिटिव रेट। यानी कि अगर किसी टेस्ट की 100% स्पेसिफिसिटी है, 100% स्पेसिफिसिटी है, इसका मतलब है कि वो 100% ट्रू नेगेटिव्स को रूल आउट कर लेगा। अगर वो ट्रू नेगेटिव्स का हमें बता देगा तो जितने ज़्यादा ट्रू नेगेटिव्स होंगे, जितने ज़्यादा ट्रू नेगेटिव्स होंगे उसका मतलब है उतना कम फॉल्स पॉजिटिव रेट होगा, ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला भी अगर हम देखें तो क्या है कि ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव या 1 माइनस फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले कर लिया कि हाईली स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा एक टेस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उतना लो फॉल्स पॉजिटिव रेट होगा, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था कि जो हाई सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट होती है उसको हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हाई स्पेसिफिसिटी टेस्ट इज़ यूज फॉर कंफर्मेशन आफ्टर अ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो जब किसी भी पर्सन का पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया, यानी स्क्रीनिंग के लिए हमने सेंसिटिव टेस्ट को यूज़ किया जो हाई सेंसिटिव था, और अगर किसी इंडिविजुअल का स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो कंफर्म करने के लिए कि उसमें डिजीज़ है या नहीं, हम उसके अंदर स्पेसिफिसिटी वाला टेस्ट करेंगे, जो वो टेस्ट जो हाईली स्पेसिफिक होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कहा था कि जो सेंसिटिविटी है उसको हमने यूज़ किया था फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। हाई सेंसिटिविटी टेस्ट को हमने स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया और जिस इंडिविजुअल के अंदर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, उसमें कंफर्म करने के लिए कि वो डिजीज़ है, हमने उसके अंदर एक स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म किया जो टेस्ट हाई स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि द इंडिविजुअल इज़ डिजीज्ड। ओके, तो सेंसिटिविटी को स्क्रीनिंग के लिए और स्पेसिफिसिटी को कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ओके, सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।